छोटू भाई वसावा, एक आदिवासी मसीहा की संघर्ष गाथा और छिपे षड्यंत्रों का खुलासा, एक अनकही कहानी का आगाज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण आदिवासी व्यक्ति कैसे लाखों लोगों का मसीहा बन जाता है? छोटू भाई अमर सिंह वसावा की कहानी सिर्फ एक नेता की जीवनी नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो साहस, संघर्ष और साजिशों से भरी पड़ी डरची है। यह कहानी आपको रोमांचित करेगी, प्रेरित करेगी और यह सवाल उठाएगी कि क्या सचमुच सत्ता के गलियारों में कुछ लोग नहीं चाहते कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा हो। आइए इस अनकही कहानी को खोलते हैं और जानते हैं कि छोटू भाई वसावा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रारंभिक जीवन। जंगल की मिट्टी से निकला हीरा। 15 जुलाई 1945 को गुजरात के भरूच जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे छोटू भाई वसावा का बचपन जंगलों, पहाड़ों और भील आदिवासी समुदाय की गोद में बीता। यह वही समुदाय था जो सदियों से अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ता आ रहा है, लेकिन उसे कभी पूरा हक नहीं मिला। छोटू भाई ने बचपन में ही देखा कि कैसे उनके समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से वंचित रखा जाता है। लेकिन क्या यह सब संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? यह सवाल उनके मन में बार बार उठता था और यहीं से उनके संघर्ष की नींव पड़ी। राजनीतिक यात्रा। छोटू भाई वसावा ने 1990 में झगड़िया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर गुजरात विधानसभा में प्रवेश किया। वे 7 बार विधायक रह चुके हैं, जो उनकी लोकप्रियता और जनसमर्थन को दर्शाता है। छोटू भाई वसावा आदिवासी समाज के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहे हैं। छोटू भाई मजाक में दूसरे पक्ष के आदिवासी नेताओं को गधे और चाटी खाने वाले कहते हैं, लेकिन वसावा ने हमेशा अपने संघर्ष को गंभीरता और निष्ठा से आगे बढ़ाया है। उन्होंने 2017 में जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़कर भारतीय ट्राइबल पार्टी पीटीपी की स्थापना की, ताकि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके। आदिवासी अधिकारों की लड़ाई। छोटू वसावा ने हमेशा आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उनका मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने भीलिस्तान की मांग उठाई, एक ऐसा राज्य जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों को मिलाकर बनाया जाए। यह मांग संविधान की धारा 2 और 3 के तहत जायज थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह मांग कुछ बड़ी ताकतों को खटक गई होगी? क्या यही वजह थी कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें शुरू हुई? षड्यंत्र और हमले। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नेता समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करता है तो उस पर हमले और षड्यंत्र किए जाते हैं। छोटू भाई वसावा भी इससे अछूते नहीं रहे। उनकी छवि धूमिल करने के लिए विभिन्न षड्यंत्र रचे गए। छवि धूमिल करने का प्रयास। षड्यंत्रकारियों ने समाज में यह भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि छोटू भाई वसावा केवल अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ के लिए कार्य करते हैं और आदिवासी समाज के लिए उनका योगदान नगण्य है। यह आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठा था। वसावा ने हमेशा दलितों, ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और सभी समाज के लोगों को साथ लेकर काम किया है। उन्होंने न केवल आदिवासियों को जागरूक किया, बल्कि उनके हक के लिए संघर्ष भी किया। उनके नेतृत्व में कई लोगों ने अपने रोजगार, व्यापार, खदान, ट्रांसपोर्ट और कृषि क्षेत्र में प्रगति की है। छोटू भाई वसावा एक शिक्षित और दूरदर्शी नेता है, जो यह भली भांति समझते हैं कि समाज सेवा के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने शुरू से ही अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ कृषि कार्य को अपनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कृषि को समर्पित मन से किया जाए तो वह समृद्धि का स्रोत बन सकती है। उनके परिवार ने भी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी, ताकि सामाजिक कार्यों में कोई आर्थिक बाधा न आए और वे आदिवासी अधिकारों की लड़ाई मजबूती से जारी रख सके। उनके समर्थकों को भड़काया गया। षड्यंत्रकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके करीबियों को गुमराह करने की साजिश रची।
लालच, डर और झूठे आरोपों के जाल में फंसाकर कई लोगों को उनके खिलाफ कर दिया गया। उन्हें यकीन दिलाया गया कि छोटू भाई वसावा केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके समर्थकों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन यह एक गहरी साजिश थी जिससे कि छोटू भाई वसावा के संगठन को अंदर से कमजोर किया जा सके। उनके नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों और दूसरे सभी समाज के लोगों ने खेती, व्यापार, खदानें, करसर और ट्रांसपोर्ट जैसे कई क्षेत्रों में तरक्की की। फिर यह झूठ क्यों फैलाया गया? क्या बड़ी खनन कंपनियां और जंगल की जमीन पर नजर रखने वाले लोग इसके पीछे थे? कुछ लोगों ने इस छलावे में आकर वसावा का साथ छोड़ दिया, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वे एक षड्यंत्र का शिकार बने हैं। जिन लोगों ने वसावा से दूरी बनाई थी, वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे, क्योंकि जिन शक्तियों के बहकावे में वे आए थे, उन्हीं ने बाद में उनका भी उपयोग कर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। आज वे न समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, न अपने परिवार के लिए, बल्कि वे षड्यंत्रकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। इसके बावजूद छोटू भाई वसावा ने कभी अपने समर्थकों के प्रति कटुता नहीं रखी। वे आज भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और समाज के लिए संघर्षरत है। उनका मानना है कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता और एक दिन उनके द्वारा किए गए बलिदानों का सही मूल्यांकन होगा। आज भी वे आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें आदिवासी मसीहा के रूप में सम्मान देते हैं। उनके परिवार में फूट डालने का षड्यंत्र, उनके पारिवारिक संबंधों में दरार डालने की साजिशें रची गई। यह रणनीति अक्सर प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ अपनाई जाती है ताकि उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। वसावा के परिवार के सदस्यों को भी उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया ताकि वे व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संघर्षरत रहें। पर छोटू भाई वसावा इन जासों में आए बगैर अपने समाज को जागरूक करने के काम में लगे रहे। न्यायपालिका और संवैधानिक संघर्ष। छोटू भाई वसावा ने हमेशा न्यायपालिका और संविधान के दायरे में रहकर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का समर्थन किया, जैसे कि समथा वस राज्य आंध्र प्रदेश 1997, जिसमें आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई थी। आदिवासी समाज की एकजुटता की आवश्यकता। छोटू भाई वसावा का मानना है कि यदि आदिवासी समाज को अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो उन्हें एकजुट होना होगा। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य का यह दायित्व है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। लेकिन सवाल यह है कि जब संविधान में सब कुछ साफ लिखा है, तो फिर आदिवासियों को उनके हक क्यों नहीं मिलते? क्या यह व्यवस्था की नाकामी है या जानबूझकर किया गया अन्याय? छोटू भाई के दौर में आदिवासी इलाकों को संभाला गया, लेकिन आज वहां शोषण चरम पर है। जंगल काटे जा रहे हैं, अवैध खनन गतिविधि चरम सीमा पर पहुंच गई है। जमीन संपादन के नाम पर आदिवासी समुदायों की हजारों एकड़ जमीन छीनी जा रही है और आदिवासी बेघर हो रहे हैं। क्या यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब छोटू भाई जैसा कोई मसीहा नहीं है? छोटू भाई वसावा केवल एक नेता नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के लिए एक मसीहा है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की प्रेरणा है। आज भी वे अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आदिवासी समाज को उनका संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। यदि आप भी इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, तो आगे आइए, संगठित हो और छोटू भाई वसावा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के इस आंदोलन को मजबूती दें। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आदिवासी समाज को उसके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संगठित होकर कार्य करेंगे। क्या आप छोटू भाई की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरू करें। अपने दोस्तों को यह कहानी शेयर करें और इस आंदोलन को वायरल बनाएं।